जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। मैं आ चुका हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। कल मैं नाइट में एक ताऊ से मिला था और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत सारी बातें नहीं हो पाई। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज दिन में जाके उनसे कुछ बातचीत किया जाए। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ताऊ जी, कल आपसे नाइट में मुलाकात हुई थी। आप बैठे हुए थे रोड के साइड में, तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा चल के आपसे एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। ताऊ जी, वैसे आपका नाम क्या है? हमारा नाम जी है केशवराम यादव। केशवराम यादव। ताऊ, आप रहने वाले कहाँ के? हम जी डिस्ट्रिक्ट बहराइच यूपी में कैसरगंज तहसील के पास रहने वाले हैं। ताऊ, आपका लखनऊ में फिर क्या था? आप लखनऊ से बता रहे थे। हाँ, लखनऊ में भी काफ़ी दिन रहे हैं। वहाँ हमारे आदमी हैं, हमारे घर के आदमी भी हैं। अच्छा अच्छा। तो लखनऊ में भी रहते हैं हम कभी। वैसे आपका अस्थाई हमारा है जिला बहराइच में, तहसील कैसरगंज के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, केसरगंज। हाँ, पास में रहते हैं। अच्छा, तो ताऊ कुछ अपने बारे में बताइए। अपने बारे में यही है कि बचपन से ही हमने और टाइम से नित्य क्रियाकर्म करके एक आध घंटा पूजा पाठ किया। फिर हमारे घर पे गाय भैंस है, उन्हें काम में लग गई। अच्छा, पास में मंदिर है, टाइम मिला तो मंदिर में चले गए। तो ताऊ, आप बाहर कब से निकले हैं? बाहर ये 1972 से निकले हम, दिल्ली में आए। अच्छा, 1972। हाँ, दिल्ली घूमने आए थे हम। दोस्तों, ताऊ घर से जब बाहर निकले 1972 सन में निकले हुए थे आप। हाँ जी। बाहर तो दिल्ली में क्या करते थे ताऊ? दिल्ली में आए थे घूमने घामने के, दिल्ली देखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक हमारे चाचा लगते थे, कंपनी में काम दिलवा दिया। जी जी जी। तो काम करने लग गए तो कंपनी वालों ने हमें छोड़ा नहीं आज तक। अच्छा अच्छा। पूरी उम्र हमारी यहीं बीत रही है, दिल्ली गुड़गांव वैसे आए। कितना टाइम हो गया ताऊ जी आपको घर गए हुए? घर तो हम तीसरे महीने जाते रहते हैं जी। अच्छा, हर तीसरे महीने घर हाँ जाते जी। रहते हैं। तो ताऊ, अपने बारे में कुछ खास चीज़ें ऐसी कुछ खास चीज़ें बताइए। अपने बारे में तो सबके बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा, बताओ सबके बारे में क्या बताना सबके चाहते बारे में हैं? ये बताना चाहते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो एक श्लोक हमने पढ़ा था। जी जी, बताइए। येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा जी जी ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती है। जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि 7 चीज़ें जो हैं, विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म, ये 7 चीज़ें हैं। ये सातों चीज़ जिस आदमी के अंदर नहीं है, जी वो आदमी इस संसार में 2 पैर वाला पशु के समान घूम रहा है। उसका मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। उठना चाहिए। अच्छा, सुबह सुबह। हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता अच्छा, है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। अच्छा अच्छा। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो इसके बीच में ही उठ जाना चाहिए। इसके बीच में उठ जाना चाहिए। अगर 4 बजे न उठ पाए आदमी तो 5 बजे 5:30 बजे, कहने का मतलब है कि सूरज निकलने के पहले स्नान हो जाना चाहिए। जी जी। जब सूरज निकलने के पहले स्नान हो जाता है तो अपना थोड़ा दिमाग, अपना जो है मन जो है साफ हो जाता है। जी जी। और उसी वक्त थोड़ा भगवान का ध्यान करना चाहिए। जी। तो अब सवेरे सवेरे के बाद पहली बात तो बिस्तर से उठो तो पृथ्वी को नमस्कार करो। जी जी। अच्छा, सुबह उठ के पहले पृथ्वी को नमस्कार करो। नमस्कार करो, फिर धरती के ऊपर पाँव रखो। जी जी। और दूसरी बात है कि अपने हथेली में जो है जी, 3 बार दे करके उससे प्रणाम करो। मतलब अपने दोनों हाथ की हथेली हाँ, को। हथेली में इसमें कहते हैं कि कराग्रे बसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। कर दर्शन। हाँ, तो इसमें देवी देवताओं का वास होता है। तो दर्शन करके उनसे कहो कि हमारा पूरा दिन जो है बढ़िया समय से अच्छे से गुजर जाए, इससे झगड़ा तकरार ना हो। इसलिए जो है ये सब चीज़ें सबके लिए होनी चाहिए नहीं हमारे। नहीं ताऊ, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। और बहुत आदमी कहते हैं कि हमारा टाइम नहीं पास होता है। जी जी। तो टाइम पास करने के लिए चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के चरित्रों का जो है ध्यान करे आदमी, खाली टाइम में उनके गुणगान करे। जी। तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं है, टाइम पास हो जाएगा बढ़िया। ताऊ, मुझे एक बात याद आ गई। कल नाइट में जब मैं आपसे मिला था तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ताऊ, आप नाइट में यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के? हाँ। तो आपने मेरे को ये बोला था कि मैं जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिन में बाहर नहीं निकलती, हाँ रात को बाहर निकलती हैं। हाँ। वो देखने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो ताऊ, मेरे ये आपका जो जवाब था मुझे थोड़ा कम समझ में आया कि ऐसी क्या चीज़ है जो दिन में बाहर नहीं निकलती और रात को निकलती है, उसे आप देखने के लिए वहाँ पे बैठे थे? वहाँ पे एक मंदिर है। अच्छा, मंदिर है। हाँ, जी जी। उसमें एक महाराज जी रहते हैं, वो दिन में निकलते नहीं जल्दी। ओ,
और रात में निकलते हैं। जैसे अच्छा, चंद्रमा अच्छा। रात में निकलता है तो दिखाई पड़ता है। जी जी जी। अब दिन में चंद्रमा निकले तो दिखाई तो पड़ता नहीं है, नहीं 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 और नहीं। रात में निकलता है तो सभी लोग दर्शन करते हैं। जी जी तो महात्मा जी रहते थे वहाँ पे, तो रात में ही निकलते हैं। जी जी। तो इसलिए उनके इंतजार में बैठा था कि अभी इधर अच्छा, से वो उनके निकलेंगे। दीदार के लिए आप हाँ, बैठे हुए थे। वहाँ पे बैठे हुए थे। हाँ, के भी दर्शन हो जाएंगे मगर- महाराज जी के, आपने इसलिए हम बैठे हुए थे वहाँ पे। तो कुछ रामायण के बारे में बताइए। रामायण के बारे में ये जो हमने बताया कि ये साम न विद्या तपो न दानम, जी तो रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। जी जी तो पहला नंबर होता है बाल कांड। जी तो साम न विद्या, जी पहले विद्या का नाम आता है, तो विद्या बालकांड में होती है। जी बालकांड में विद्या ग्रहण होता है, क्योंकि भगवान श्री राम लखन और भरत शत्रुघ्न विद्या पढ़ने के लिए गए। जी गुर गिरह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जी तो बाल कांड हो गया विद्या का। जी फिर हमने कहा था कि न विद्या, फिर आया तपो न दानम। जी दूसरा तपो का तो अयोध्या कांड जो है तपस्या है। जी उसमें लिखा है अयोध्या कांड में कि तापस बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। वनवासी। तो इसलिए जो है ऐसाम न विद्या तपो न दानम। फिर आया अरण्य कांड, तो अरण्य कांड दान का है। दान कर। 14 वर्ष वनवास के लिए गए, जी जी तो भगवान राम ने बहुत दान किया। जी सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। जी तो लोग दर्शन को तरसते हैं, दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ही सबके आश्रम में जा जा करके जी और सबको दर्शन दिया। तो इसलिए दान कहा गया है। दरवाजे पे जा जा करके दाता ने खूब लुटाया, अपना दर्शन दिया। जी जी और किष्किंधा कांड चौथा है, ये है ज्ञान का। इसमें ज्ञान है, कर्नाटक की कथा है पूरी इसके अंदर। जी जी और शुभ आरंभ होता है कि जन्म मुक्त मह जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी से ही कसना। काशीपुरी जो है ज्ञान की नगरी है। जी जी किष्किंधा घाट ज्ञान इसलिए बताया कि यहाँ सुग्रीव को ज्ञान हुआ, जी जी उपजा ज्ञान वचन तब बोला। और यहाँ पर तारक को ज्ञान हुआ, यहाँ पर बाली को ज्ञान हुआ, और इसी कांड में समस्त वानरों को ज्ञान हुआ। जी जी तब वो भगवान श्री राम का साथ देने के लिए तैयार हो। तो ज्ञानम न शीलम। फिर आया सुंदर कांड, जी जी बंदरों का हनुमान जी के लिए। तो सुंदर कांड शील है। जी जब हनुमान जी को पकड़ के ले गए रावण के दरबार में, जी जी तो जब आग लगाने की बात आई, रावण ने कहा कि इसके पूंछ में जो है कपड़ा तेल घी लपेट करके आग लगा दो, जी जी और पहले इसको घुमा के लाओ पूरे नगर में। जी जी तो हनुमान जी के साथ में राक्षसों ने बड़ी हंसी करी, जी मारे लात करें बहु हंसी। लात भी मारे, हंसी भी करें। लेकिन हनुमान जी शीलवान थे, तो हनुमान जी देखो रावण से कहते हैं कि विनती करो जोर कर रावण। उधर राक्षस लात मारते हैं, इधर हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके और रावण से विनती करते हैं। विनती करते हैं कि विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। मेरे कहने से सीता जी को दे दीजिए और भगवान को अपना लीजिए। अब छठे में आया ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। लंका कांड जो है वो गुण का है। इसी कांड में तही पर हरि आए मनुज आए सुनो कौशलाधीश। रावण के चारों गुण, जब उसका अंतकाल हुआ रावण का, जब स्वर्गवास हुआ, तो रावण के चारों गुण निकल करके श्री राम में प्रविष्ट हो गए। अब आखिरी कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड में धर्म का काम होता है। चारों चरण धर्म जगमाही। तो 7 कांडों में 7 चीजें हैं, इसलिए आदमी में इस कांड में कुछ न कुछ होना चाहिए। बोल सियापत रामचंद्र की जय जय हो। दोस्तों, ताऊ ने बहुत अच्छी बातें बताई।